प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं और अगर करते हैं तो उसके लिए कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट यूज करते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्प ट्रेडिंग होता क्या है और अगर आप स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए आपके पास किस तरह का ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि स्कैल्प ट्रेडिंग के साथ साथ दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट है। स्कैल्प ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें कि आप स्टॉक्स का या फिर इंडाइसेस का वेरी स्मॉल प्राइस चेंजेस का एडवांटेज लेते हैं। स्कैल्पिंग में जो ट्रेड होता है वो सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही होता है, तो यहाँ पे आपको 1 या 2 मिनट के अंदर ही अपने स्टॉक का बाय और सेल दोनों करना होता है। स्कैल्पिंग में आप पूरा ट्रांजैक्शन सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको लॉस होने के चांसेस काफी कम होंगे। दैट इज, अगर लॉस हुआ भी तो वो बड़ा लॉस नहीं होगा, साथ ही यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा। दैट्स व्हाई अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होंगे वो डेली काफी ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। लाइक अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20-30 ट्रेड्स पर डे आपको करना चाहिए, या फिर कुछ स्कैल्पर्स तो इवन 100 ट्रेड्स पर डे करते हैं। जब भी आप स्कैल्पिंग करें तो ये ध्यान में रखें कि फ्यूचर्स में आप स्कैल्पिंग अवॉइड करें। यस, ऑप्शंस में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वहां पे निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में अपने ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। नाउ हम जान लेते हैं कि स्कैल्पिंग के लिए हमें किस तरह का ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। तो अभी तक स्कैल्पिंग के बारे में हमने जो कुछ भी जाना है उससे 2 बातें तो क्लियरली हमें पता चल गई हैं। फर्स्ट, स्कैल्पिंग का जो ट्रांजैक्शन टाइम होता है वो काफी छोटा होता है, 1 या 2 मिनट का। तो इसके लिए जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट करें, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसका यूजर इंटरफेस काफी अच्छा होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। डेली आप 20-30 या इवन 100 ट्रेड्स तक करते हैं स्कैल्पिंग में। तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग अकाउंट आप सेलेक्ट करें वहां पे प्राइसिंग का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने प्राइसिंग का ध्यान नहीं रखा तो स्कैल्पिंग में जो भी प्रॉफिट्स आप बना रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आपको एज अ ब्रोकरेज या कमीशन इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को देना होगा। सो नाउ मैं आपको एक ऐसे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि स्कैल्प ट्रेडिंग के साथ साथ दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एम स्टॉक बाय मिरे एसेट। तो मिरे एसेट मोस्टली आप सभी को पता होगा, इनफैक्ट आप में से काफी लोगों ने मिरे एसेट के म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। और परफॉर्मेंस वाइज मिरे एसेट के जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है ओवर द इयर्स। और अगर आप इनका प्रेजेंस देखें वर्ल्ड वाइड तो इनका ग्लोबल प्रेजेंस है 5 कॉन्टिनेंट्स में, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं ये एशिया में। सो ओवरऑल 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास। 600 बिलियन यूएस डॉलर्स का ईयूएम मैनेज करते हैं वर्ल्ड वाइड, एंड 1.2 करोड़ ट्रेड्स एवरी डे ये मैनेज करते हैं। और अगर आप इस मैप में देखें तो वर्ल्ड के ज्यादातर मेजर कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। और अगर आप इनका इंडियन प्रेजेंस देखें तो इंडिया में भी ये अबाउट 15 इयर्स से है। 1 लाख करोड़ प्लस का ईयूएम ये मैनेज कर रहे हैं, और टोटल क्लाइंट फोलियोज है इनका 51 लाख। सो ओवरऑल ब्रांड वाइज मिरे एसेट एक वेल नोन कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम इंडिया में भी सालों से यूज कर रहे हैं। ना हम सेकंड पैरामीटर्स दैट इज टेक्नोलॉजी चेक करते हैं इस कंपनी का, दैट इज यूजर इंटरफेस चेक कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स टेक वाइज इनका ग्लोबल एक्सपर्टाइज है, वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज में इनका सालों से प्रेजेंस है। और यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट जो है वो आप सिंगल क्लिक से कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का एक बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है वो सिर्फ 5 मिनट्स में हो जाता है। एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आपको फंडामेंटल डेटा के साथ साथ टेक्निकल चार्ट्स भी मिलेगा, जिसके आधार पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आसानी से ले पाएंगे। और साथ ही यहाँ पे आपको ट्रेडिंग चार्ट्स मिलेगा विद बाय एंड सेल फीचर्स। नाउ हम एम स्टॉक के कुछ और फीचर्स को चेक करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे आप 1 क्लिक से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना कंप्लीट पोर्टफोलियो सिंगल स्क्रीन पे देख पाएंगे।
यहाँ पर आप अप टू 7 वॉच लिस्ट बना सकते हैं विथ 50 स्टॉक्स ईच। साथ ही यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। सो नाउ अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया है उससे यही पता चलता है कि यूजर इंटरफेस वाइज भी ये प्रोडक्ट अच्छा है। ना हम एम स्टॉक के प्राइसिंग को चेक कर लेते हैं, जो कि ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज है और साथ ही कमीशन भी जीरो है। अगर आप ब्रोकरेज देखें तो इक्विटी इक्विटी इंट्राडे फ्यूचर्स ऑप्शन सभी जगह ये जीरो है। साथ ही कॉल एंड ट्रेड चार्जेस भी जीरो है। और जो चार्जेस हमें देने होंगे वो होगा एसटीटी सीटीटी ट्रांजैक्शन चार्जेस जीएसटी। जीएसटी में अगेन एडवांटेज ये है कि ब्रोकरेज जीरो है तो ब्रोकरेज में हमें कोई जीएसटी नहीं देना होगा। सेबी चार्जेस और स्टैम्प चार्जेस। ना हम एम स्टॉक के अकाउंट ओपनिंग और डीमैट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है 999 अकाउंट और सेकंड ऑप्शन है 149 अकाउंट। तो अगर आप अकाउंट ओपनिंग के समय वन टाइम अकाउंट ओपनिंग फी दैट इज 999 पे करते हैं तो आपके जो भी ट्रेड्स होंगे अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स वहां पे आपको जीरो ब्रोकरेज लगेगा फॉर लाइफ। यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हो सकता है कि बाद में जीरो ब्रोकरेज को हटा दिया जाए और हमें फिर से चार्जेस देने होंगे। तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि ये एक रिकरिंग चार्ज नहीं है। साथ ही ये जो जीरो ब्रोकरेज है वो किसी भी सब्सक्रिप्शन पैक के साथ लिंक्ड नहीं है। साथ ही ये लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स के साथ भी लिंक्ड नहीं है और ये कोई लिमिटेड टाइम ऑफर नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ है अगर आप अकाउंट ओपनिंग के समय 999 पे करते हैं तो। सेकेंड ऑप्शन है 149 अकाउंट। तो अगर आप अकाउंट ओपनिंग के समय 149 रुपीज पे करते हैं तो यहाँ पे आपको पर ट्रेड फॉर इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड करेंसीज 20 रुपीज पे करना होगा। लेकिन यहाँ भी डिलीवरी ट्रेड्स के लिए म्यूचुअल फंड्स के लिए एंड आईपीओस के लिए ब्रोकरेज और कमीशन दोनों ही जीरो होगा। और अगर आप इनका डीमैट मेंटेनेंस चार्जेस देखें तो यहाँ पे भी आप वन टाइम 999 पे कर सकते हैं जो कि ऑफ कोर्स ऑप्शनल है। और अगर आप ये 999 वन टाइम पे करते हैं तो जो डीमैट मेंटेनेंस चार्जेस होंगे वो भी आपके लिए लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। और अगर आप ये 999 पे नहीं करते हैं इन दैट केस जो स्टैंडर्ड चार्ज है दैट इज 120 रुपीज पर क्वार्टर आपको पे करना होगा फॉर डीमैट मेंटेनेंस। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो भी फी या चार्जेस आप पे कर रहे हैं उस पे 18% जीएसटी और 2.36% पेमेंट पार्टनर फी एप्लीकेबल होता है। ना हम जान लेते हैं कि ये जो जीरो ब्रोकरेज है इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है। तो सपोज डेली अगर आप 10 ट्रेड्स करते हैं और जो आपका ब्रोकरेज पर ऑर्डर है वो 10 रुपीज का है तो यहाँ पे अगर आप एम स्टॉक के साथ जीरो ब्रोकरेज ऑप्शन के साथ अगर अपना ट्रांजेक्शन करते हैं तो ईयरली आप 24,000 तक सेव कर सकते हैं। और अगर ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपीज है तो 48,000 आप ईयरली सेव कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आप ज्यादा करते हैं डेली सपोज 20 ऑर्डर्स और 20 रुपीज पर ऑर्डर आप अगर ब्रोकरेज देते हैं तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ एम स्टॉक्स जीरो ब्रोकरेज ऑफर आप 96,000 तक सेव कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ भी अगर आप डेली 10 ऑर्डर एंटर करते हैं ब्रोकरेज 10 रुपीज पर ऑर्डर पे करते हैं तो 24,000 रुपीज सेव कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपका ब्रोकरेज 20 रुपीज पर ऑर्डर हो जाता है तो 48,000 रुपीज आप ईयरली सेव कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्लियरली देखा है कि अगर ब्रोकरेज जीरो होता है तो लॉन्ग टर्म में हमारा सेविंग्स काफी ज्यादा होता है और ये जो हमारा सेविंग्स हो रहा है ईयरली वो उसका अगर आप कंपाउंडिंग देखें तो बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग टर्म में जो हमारे ओवरऑल रिटर्न्स आएंगे वो काफी ज्यादा आएंगे। अभी तक हमने एम स्टॉक बाय मिरे एसेट का ब्रांड टेक दैट इज यूजर इंटरफेस और प्राइसिंग चेक किया है और इन तीनों पैरामीटर्स में एम स्टॉक काफी हाईली रेट करता है। ना हम इनका ऑफरिंग्स चेक करते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस करेंसी स्टॉक्स एंड आईपीओ सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनके ऑफरिंग्स का जो यूएसपी है दैट इज बेस्ट पार्ट है वो है इनका मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी जिसे हम ई मार्जिन बोलते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ई मार्जिन या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होता क्या है।
तो ई मार्जिन का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई डिलीवरी ट्रेड करना चाहते हैं और आपके पास सफिशिएंट फंडिंग नहीं है, इन दैट केस जो भी फंडिंग रिक्वायरमेंट है आपको उसका सिर्फ 20% पे करना है और रेस्ट आपका ब्रोकर दैट इज एम स्टॉक फंड करेगा। यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये जो ई मार्जिन फैसिलिटी है वो सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स के लिए अवेलेबल है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो आप जो डिलीवरी ट्रेड्स करते हैं उसे आप सेम डे बेच सकते हैं। नाउ एम स्टॉक का ये जो ई मार्जिन फैसिलिटी है उसे वन ऑफ द बेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अगर आपका फंडिंग वैल्यू अप टू 10 lakhs है तो इंटरेस्ट रेट होगा 9.49%, और अगर फंडिंग वैल्यू 10 to 25 lakhs है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा 8.99%, और अगर आपका फंडिंग वैल्यू 25 लाख से ज्यादा है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा सिर्फ 7.99%। और एम स्टॉक के ई मार्जिन फैसिलिटी को अगर आप कंपेयर करें विथ इंडस्ट्री एवरेज तो ये काफी अच्छा है। लाइक इंडस्ट्री में अप टू 18% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। यहाँ प्लेजिंग चार्जेस भी काफी कम है एट ₹12। होल्डिंग पीरियड यहाँ पे अनलिमिटेड है। नंबर ऑफ स्टॉक्स जिसमें आपको ये फैसिलिटी मिलता है वो 700 प्लस है। फंडिंग अप टू 80% का है। सब्सक्रिप्शन चार्जेस 0 है और साथ ही कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। ना हम देख लेते हैं कि ये जो ई मार्जिन इतने कम इंटरेस्ट रेट पे हमें मिल रहा है उसके फायदे क्या हो सकते हैं। तो अगर आपका फंडिंग वैल्यू 25 लाख से ज्यादा है तो आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 7.99%। सपोज आप जिस ब्रोकर के साथ ये फैसिलिटी करंटली अवेल कर रहे हैं वो 12% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और यहाँ पे अगर आपका टर्नओवर 50 lakhs का है और अगर आपने 10 ट्रेड्स को इंटर किया है और ब्रोकरेज अगर पर MTF ऑर्डर 20 रुपीज का है, तो यहाँ पे अगर आप इस ब्रोकर की जगह एम स्टॉक का ई मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल करेंगे तो आप यहाँ पे अप टू 1.6 lakhs तक सेव कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रांजैक्शन का कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे आपका टर्नओवर है 50 lakhs का, तो एम स्टॉक के केस में आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा 7.99%। एनुअल इंटरेस्ट रेट आएगा आपका 3,19,600। यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस 0 है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी 0 है, तो टोटल एक्सपेंस आपका आएगा 3,19,600। जबकि अगर आप किसी ब्रोकर के साथ करते हैं जिसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर 12.01% है तो वहां पे एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका आएगा 4,80,000 रुपीज। साथ ही अगर आपका ब्रोकर 20 रुपीज पर ट्रेड चार्ज करता है तो 10 ट्रेड्स के लिए यहाँ पे आपको 200 रुपीज पे करना होगा। और सपोज आपका ब्रोकर भी कोई सब्सक्रिप्शन अमाउंट चार्ज नहीं करता है तो यहाँ पे आपको पे करना होगा 4,80,200 रुपीज। तो यहाँ पे आपका जो इफेक्टिव सेविंग्स होगा वो होगा 1,60,600 रुपीज। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये जो सेविंग्स है वो काफी बड़े अमाउंट में ट्रांसलेट होगा। अगेन जो आपका ओवरऑल रिटर्न्स आएगा बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप एम स्टॉक के साथ अपने ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो रिलेटिवली काफी ज्यादा आएगा। सो नाउ अभी तक हमने एम स्टॉक बाय मेरे एसेट का जो भी डिटेल्स चेक किया इस वीडियो में उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोपोजिशन है वो फिलहाल इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप एम स्टॉक बाय मेरे एसेट के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, वहां से आप इसके बारे में और भी डिटेल में जान सकते हैं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.